बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमारा ये नया टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इस टॉपिक के अंदर हम थोड़ा सा देखेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, और फिर हम देखेंगे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें ये भी देखना है कि क्या ये नेचुरली अकरिंग जितने प्रोसेस हैं क्या वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या देखते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। A reversible process is one which can be retraced in opposite direction by changing the external conditions infinitesimally. ये infinitesimally का मतलब है कि infinitely small. A reversible process is one which can be retraced in opposite direction by changing the external condition infinitesimally. इस प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं द वर्किंग सब्सटेंस इन द रिवर्स प्रोसेस passes through all the stages as in the direct process in such a way that all changes occurring in the direct processes are exactly repeated in the opposite order या in the reverse order and left in any of the bodies participating in the process or in the surrounding. क्या मतलब? the working substance in the reverse process passes through all the stages as in the direct process. तो फर्क है, हमारे पास सिस्टम एक जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाता है, और जिन जिन तब्दीलियाँ जो तब्दीलियाँ इनके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में आती हैं, वही जब फिर वापस इधर आता है तो जो तब्दीलियाँ आई थी वो तब्दीलियाँ वापस रिवर्स हो जाती हैं। तो ऐसा प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, if heat is absorbed by the substance in the direct process, the same quantity of heat will be given out by it in the reverse process. अगर एक किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई सिस्टम जो है वो अगर हीट की मिकदार लेता है, तो जब रिवर्स प्रोसेस में होता है तो जितनी हीट की मिकदार ली थी उतनी हीट की मिकदार वो वापस खारिज कर देते हैं। And if work is done by the substance in the direct process, an equal amount of work will be done on the substance in the reverse process. कि अगर किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क जो है वो इज डन बाय द सब्सटेंस होता है, तो इन द रिवर्स प्रोसेस में क्या होता है? एन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन ऑन द सब्सटेंस इन द रिवर्स प्रोसेस। Thus there is no wastage or loss of energy at all in the reversible process. यहाँ पर हम ये सपोज कर लेते हैं कि किसी जगह पर या किसी स्टेज पर जो है वो लॉस ऑफ हीट या एनर्जी जो है वो नहीं होता। हालांकि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। जब भी हम कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं तो या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है या हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही होती है। और ये सिर्फ उसी सूरत में होता है कि जब तमाम प्रोसेस को हम ऐसा ऐसा या स्लोली परफॉर्म करें, जिसे हम क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस भी कहते हैं, उस सूरत में ये मुमकिन है, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं होता। और इसके कुछ मिसालें जो है वो हमारे पास ये भी हैं कि all isothermal and adiabatic operations are reversible when carried out very slowly। ये कंडीशन सबसे पहले होती है कि all isothermal and adiabatic operations are reversible when carried out very slowly। और very slowly जो प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? क्वासी स्टैटिक भी कहते हैं। कि सिस्टम को बहुत ऐसा ऐसा से आप परफॉर्म करें और उसके अंदर जो चेंजेस टेम्परेचर या प्रेशर या वॉल्यूम के अंदर अगर आती हैं तो वो खुद ब खुद इनसाइड ही सिस्टम के या एडजस्ट हो जाती हैं, और वो वर्क की सूरत में या हीट की सूरत में बाहर खारिज नहीं होती। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि प्रोसेस जो है वो कब रिवर्सिबल नहीं होता। वो ये कंडीशंस हैं कि द प्रोसेस विल नॉट be reversible if there is any loss of heat due to
फ्रैक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन। ये हीट ट्रांसफर के प्रोसेस हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, एंड कंडक्शन क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन जब आप दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो उस वक्त फ्रैक्शन होता है। रेडिएशन के सूरज से जो रोशनी हम तक पहुंचती है वो क्या होती है, रेडिएशन होती है। और कंडक्शन जो है वो हीट की, अगर आप किसी भी लोहे के रॉड के एक सरे को हीट करना शुरू कर देते हैं तो हीट जो है वो हॉट एंड से कूल्ड एंड की तरफ फ्लो करना या मूव करना शुरू कर देती है, तो ये कंडक्शन कहलाता है। तो ये डेली रोजमर्रा जिंदगी में आप अपने घरों में भी देखते हैं कि गीजर होता है, पानी का बॉयलर होता है, जिसको हम गीजर भी बोलते हैं, बॉयलर भी बोलते हैं, उसमें पानी कैसे हीट किया जाता है। तो ये कंडीशंस हैं कि प्रोसेस जो है कि द प्रोसेस विल नॉट बी रिवर्सिबल इफ देयर इज एनी लॉस ऑफ हीट ड्यू टू फ्रैक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो कौन कौन सी ये कंडीशन बनती है। द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉर एनी हीट इंजन और प्रोसेस कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। The pressure and temperature of the working substance, पहली condition, the pressure and temperature of the working substance must not differ appreciably from those of surrounding at any stage of the cycle of operation। जब भी आपका वो एक cyclic process complete हो रहा होता है तो किसी भी स्टेज पर जो है वो आपका टेम्परेचर या प्रेशर जो है वो ना इंक्रीज करे और ना ही डिक्रीज करे। और दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि all the processes taking place in the cycle of operation must be infinitely slow। कि ये ऐसा ऐसा परफॉर्म हो रहे हो। अगर हम एकदम पिस्टन को दबा दें, फर्ज करें कोई गैस है इसे सिलेंडर के अंदर और उसके अंदर एक पिस्टन भी लगा हुआ है, मूवेबल पिस्टन है, अगर हम पिस्टन को एकदम प्रेस कर दें तो इनसाइड टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो चेंज हो जाते हैं या वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये कंडीशन लगाई गई है कि तमाम प्रोसेस जो है वो इन्फिनाइटली स्लो स्लो परफॉर्म करें और तेज़ी से परफॉर्म न करें। थर्ड इसके अंदर जो पॉइंट है वो ये है, द वर्किंग पार्ट्स ऑफ द इंजन मस्ट बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन। कि जब भी हम आप किसी भी इंजन की आप एग्जांपल ले लें, मोटर बाइक की ले लें, ट्रैक्टर की ले लें, बस की ले लें, कोई भी आप हीट इंजन लेते हैं तो उसके डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान में फ्रैक्शन होता है और वो जो फ्रैक्शन है वो हीट की फॉर्म में आपको महसूस होता है। जब भी आप मोटर बाइक को खड़ा करते हैं और उसका अगर इंजन को आप हाथ लगाएं तो आपको इंजन जो है वो आपका हाथ जल जाता है, आपको हीट महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इंजन के डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो रहा होता है, फ्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से हीट जो है वो वहाँ पे लॉस हो रही होती है। तो द वर्किंग पार्ट्स ऑफ द इंजन मस्ट बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन। और एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर हम देखें तो हमारे पास ये चीज़ मुमकिन नहीं होती, क्योंकि फ्रैक्शन को हम कम तो कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान में हम क्या करते हैं फ्रैक्शन को कम करने के लिए ऑयल डाल देते हैं, ग्रीस कर देते हैं या कोई और तरीका उसकी सरफेस को स्लिपरी कर देते होते हैं। ऐसा काम तो किया जा सकता है लेकिन फ्रैक्शन को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सकता। और लास्ट और फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है, देयर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ ऑपरेशन। कि ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ ऑपरेशन ये तीन प्रोसेस जो फ्लो ऑफ हीट के हैं, इन तीनों सूरतों में कहीं पे भी आपको हीट लॉस जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए। तो अगर इन चारों पॉइंट्स को हम सामने रखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये आइडियल केस तो हो सकता है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम कोई ऐसा ही इंजन बना दें, कोई ऐसा साइकिल बना दें, साइक्लिक प्रोसेस बना दें कि जिसमें ये फ्रैक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन वगैरह ना होता हो। तो यहाँ पे आखिर पे यही चीज़ ध्यान की गई है कि इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द complete reversible process or cycle of operation is only an ideal case। ये आइडियल केस तो हो सकता है कि जिसमें हम सपोज कर लें कि ये चीज़ फ्रैक्शन भी नहीं होगी, कंडक्शन भी नहीं होगी, कन्वेक्शन या रेडिएशन भी नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस में, इन एक्चुअल प्रैक्टिस में ये चीज़ें नहीं होती। इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ हीट ड्यू टू फ्रैक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अगर हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो वहाँ पे लॉस ऑफ हीट होता है। तो सिर्फ इसी सूरत में ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है मुमकिन है जब ये स्लोली या आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म करता है
और स्लोली या ऐसा ऐसा जो प्रोसेस परफॉर्म करता है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? कासी। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस को तो हम देख चुके हैं। अब इसका दूसरा जो है वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इन नेचर ऑल चेंजेस आर इरिवर्सिबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्योंकि नेचर के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी उनको वापस असल हालत में लाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सूरज से रोशनी हम तक पहुंचती है, और जितनी मिकदार में हम तक पहुंचे, क्या ये हम सारी मिकदार सूरज को वापस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब हम बच्चे पैदा होता है, बेबी बॉर्न होता है, तो वो छोटे से साइज का होता है, उसकी बोन्स भी छोटी छोटी होती है, कद भी, हर चीज़ फिजिक भी छोटी थोड़ी सी होती है। और जब वो ग्रोन अप होता है, बड़ा हो जाता है, तो क्या इस बड़े बंदे को दोबारा वापस छोटे बच्चे की तरफ लाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी वजह से ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस जो है वो ये इरिवर्सिबल होते हैं। और कंडीशंस जो है वो उसकी ऑल नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस आर इन नेचर ऑल चेंजेस आर इरिवर्सिबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब पहले रीजन जो वो ये है, द कंडीशंस फॉर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम केमिकल थर्मल और mechanical equilibrium are not satisfied because of natural processes does not take place quasi-statically या quasi-statically। पहली कंडीशन ये है कि जो हमारे पास थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, वो थर्मल भी हो सकता है और केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। और ये तीनों कंडीशन अगर पूरी हो तो जो इक्विलिब्रियम बनता है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक या थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो नेचुरल प्रोसेस में ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर जो तब्दीलियाँ हैं वो काफी स्टैटिकली नहीं होती। नंबर दो जो है वो इसके अंदर क्या है कि डिसिपेटिव इफेक्ट्स सच एज फ्रैक्शन, विस्कोसिटी, इनइलास्टिसिटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, एडी करंट इन फॉर्मेशन etc आर ऑलवेज प्रेजेंट। क्योंकि जब भी आपका नेचुरल प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें ये चीज़ें या फ्रैक्शन हो, यानी डिफरेंट पार्ट्स में फ्रैक्शन हो रही होगी, या विस्कोसिटी चेंज हो रही होगी, या इनइलास्टिसिटी चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी वहाँ पे होती है, एडी फॉर्मेशन या एडी करंट भी वहाँ पे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको हम दोबारा वापस असल हालत में नहीं ला सकते। तो इस वजह से जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं ये क्या होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम नेचुरल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर, ये एग्जांपल्स हैं कि स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इनटू एन एवापोरेटेड स्पेस, कि अगर हम एक गुब्बारे के अंदर हवा भर के किसी रूम में जाके उसका मुंह ओपन कर दें तो वो गुब्बारे के अंदर जो भरी हुई हवा है वो पूरे रूम में फैल जाएगी। अब ये मुमकिन नहीं है कि पूरे रूम में से वो दोबारा हवा जो है वो इकट्ठी करके गुब्बारे के अंदर भर दी जाए, ऐसा करना मुश्किल होता है। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल जो है वो हमारे पास ये है कि स्पॉन्टेनियस कंडीशन ऑफ हीट अलोंग अ मेटल बार व्हिच इज हॉट एट वन एंड एंड कोल्ड एट द अदर एंड। और इसी तरीके से जब एक राड को, आप लोहे के राड को गर्म करते हैं, एक तरह से गर्म करें तो हीट जो है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है। अब ये नामुमकिन हो जाता है कि आप हीट को दोबारा कोल्ड सरे से दोबारा हॉट एंड की तरफ वापस लेके आए। अब तीसरी एग्जांपल जो है वो ये है कि ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन फ्रॉम अ हॉटर टू अ कूलर बॉडी। ये रेडिएशन की बेहतरीन एग्जांपल जो है वो हमारा सूरज है, कि सूरज से जितनी हीट हम तक रेडिएशन की फॉर्म में आती है, ये मुमकिन नहीं है कि हम ये सारी की सारी हीट वापस सूरज को वापस कर दें या भेज दें। इसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आ रेजिस्टर, के रेजिस्टर में से जो इलेक्ट्रिसिटी, जब भी किसी सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टर होते हैं, और रेजिस्टर जो है वो यानी हीट अप होते हैं, हीट का लॉस करते हैं। अब इसी सूरत में भी मुमकिन नहीं है जो रेजिस्टर के थ्रू हीट लॉस हो चुका है हम उसको वापस कर दें। तो nonetheless reversible processes are most important in thermodynamics because they can be handled analytically। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जो है हमारे पास ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस लेक्चर का एंड होता है। तो किसी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर समझ नहीं आता या कोई मसला है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।